स्वागत है आपका नमस्कार, सीएनबीसी आपके आवाज और अपने अरबिक चैनल स्टार बाजार स्टूडियोज में के आपका बाजीगर स्वागत है। में। मैं हूं दीपाली कृपया राणा। आप देख सब्सक्राइब रहे करें। हैं सास बहू और सेंसेक्स, और एक ऐसा शो जहां हमारी महिला व्यूअर्स हमारे साथ इस शो में आती हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग रिलेटेड क्वेरीज को एक्सपर्ट से समझती हैं, वो भी लाइव बैठकर। तो एक मौका होता है हमारे फीमेल व्यूअर्स के पास इस शो के जरिए लाइव बैठकर अपना पोर्टफोलियो बनाने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं सास बहू और सेंसेक्स की। और आप भी शो का हिस्सा बन सकती हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके अलावा आप सोशल मीडिया के जरिए भी आप पार्टिसिपेट कर सकती हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आएगा, जिसके जरिए आप मैसेज भेजकर इस शो का हिस्सा बन सकती हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आज के एक्सपर्ट स्वाति होटकर हमारे साथ मौजूद है निर्मल से, और साथ ही हमारे साथ कुछ लाइव व्यूअर्स भी मौजूद रहेंगी अपने सवाल पूछने के लिए। सभी से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बार बाजार पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि 2 दिन की एक भारी बिकवाली के बाद भारतीय बाजारों में आज रिकवरी का मूड बनते हुए दिखा है। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। चलिए अब अपने महिला व्यूअर्स जो इस शो का हिस्सा बनी है आज उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ प्रीति रावल हैं अहमदाबाद से, इसके अलावा नासिक से अनघा खेडकर बनी हुई हैं, और लोनावला से उषा पंडित हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों का ही स्वागत है, और उम्मीद यही करते हैं कि जो मार्केट ने ऊपर नीचे की दौड़ लगाई पिछले एक हफ्ते के दौरान, खास तौर से उसमें आप घबराई नहीं और अपने पोर्टफोलियो के साथ सजग बैठी रहीं। तो सबसे पहले इनफैक्ट प्रीति रावल के पास चलते हैं अहमदाबाद। प्रीति, ये बताइए अहमदाबाद के मौसम के मिजाज कैसे हैं और आपके पोर्टफोलियो का मिजाज कैसा है? बस बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ठंडी 2 दिन से बहुत ज्यादा है, अभी कम हुई है ठंडी। ठीक है। और आपके पास काफी सारे स्टॉक है, मैं देख रही हूँ। एक एक करके ले लेते। पहला स्टॉक बताइए, आप किस पर राय लेना चाहती हैं, कौन सबसे ज्यादा टेंशन आपको दे रहा है, क्या पूछना है? जी मेरे पास एनबीसीसी के 750 शेयर है, 40 रुपीज के। हम्म। मैंने 1 साल से लिए हुए हैं। क्या मैं अच्छा, अभी ठीक होल्ड है। करूं या फिर? तो आपने क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में खरीदा था कि हाँ, लंबे समय के लिए रखेंगी? हाँ, लॉन्ग टर्म। ठीक है। आप देख रहे स्वाति हैं बताइए, आपका अपना एनबीसीसी चैनल 40 रुपए बाजार की के खरीदारी है। बाजीगर। अच्छी इसे बात यह है कि अभी सब्सक्राइब भी करें इनके और वीडियो भाव को से ऊपर लाइक ही है, करें। तो धन्यवाद। नुकसान नहीं दे रहा है, छोटा मुनाफा भले ही दे रहा हो। क्या सजेशन रहेगा आपका, लॉन्ग टर्म के लिए रखें इसको? सी टेक्निकली दीपाली जी, हम लोग ने 2021 काफ़ी सेल ऑफ देखा है ये काउंटर में। ऑलमोस्ट 59 से हम लोग अभी भी 41 के लेवल्स के आसपास चल रहा है, तो ट्रेंड डाउन है टेक्निकली। अगर मैं बात करूँ तो नीचे में क्लस्टर रेजिस्टेंस बन रहा है 39 लेवल्स का, अगर वो ब्रेक डाउन देता है दीपाली तो 35-34 के लेवल्स भी हमें देखने मिल सकते हैं। तो व्यू मेरा बेरिश है कमिंग डेज के लिए एनबीसीसी पे। सिंस अभी ये आपके भाव के आसपास ही चल रहा है, तो मैं कहूँगी कि होल्ड करो, या फिर मैक्सिमम ऑफ 39 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखो। कोई भी उछाल आता है 45, 48, 7 के रेंज में, तो आप अपने प्रॉफिट्स बुक कीजिएगा। आई डोंट बिलीव कि ये लॉन्ग टर्म होल्ड रख के आपको इतना कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो आप होल्ड कर लीजिए फिलहाल इस स्टॉक को। हालांकि 47-48 के लेवल्स भी हमने हाल ही में इसमें देखे थे, लेकिन स्टॉप लॉस को जरूर मेंटेन कीजिए, कोई भी पोजीशन आप बनाएं। चलिए अब चलते हैं सीधे नासिक। मिसेस खेडकर हमारे साथ मौजूद हैं। आपके पास 2 स्टॉक्स हैं, और दोनों स्टॉक्स की क्वालिटी देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि आप खतरों के खिलाड़ी से कम नहीं है। अब ये बताइए, आपने जो स्टॉक्स चुने हैं किस व्यू के साथ चुने हैं? क्या लंबी अवधि के लिए इनको पोर्टफोलियो में शामिल किया है? Yeah, that is my question. That I have taken Trident and Suzlon. So whether these stocks I should continue for a long period, that is more than 2 to 3 years, or whenever the profit is there, I should book profit. अच्छा, आपने सुजलॉन को क्यों चुना?
₹6.85 की आपकी खरीदारी है, अभी भी 7 साढ़े 7 रुपए पर ये ट्रेड हो रहा है। तो यूजुअली जो पेनी कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं, जो वेल्थ डिस्ट्रॉयर होते हैं, वहां पर थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए कोई भी पोजीशन बनाते वक्त। तो सुजलॉन को चुनने के पीछे कोई खास वजह? Yeah, because basically I'm an engineer, electronics engineer, PhD in electronics engineering. I know the Okay. value of renewable energy sources. So basically, Suzlon, it's related with energy sources, windmills, and all that. So I have purchased it. ठीक है, ठीक है। पूछ लेते हैं अब स्वाति का सजेशन क्या होगा। स्वाति, पहले तो ट्राइडेंट पर अपनी राय दीजिए। ठीक लेवल पे इन्होंने एंट्री ली है 39 के आसपास, 52 पर कर रहा है ट्रेड, तो अच्छा मुनाफा इनको हो रहा है। रखे 2 से 3 साल के लिए रखने लायक स्टॉक आपको लग रहा है ट्राइडेंट, या फिर प्रॉफिट्स ले लें? सी दीपाली, अगर मैं लास्ट 2 साल का भी डेटा देखूँ ट्राइडेंट में 2020 से 21 या 19 से भी देखूँ, तो ऑलमोस्ट इसने काफ़ी अच्छी रैली दे चुका है। ऑलमोस्ट फ्रॉम 12 रुपीज़ टू 52 लेवल्स तक वी हैव गॉट गुड अमाउंट ऑफ अ रैली। मुझे लगता है एट द करंट लेवल उन्होंने एटलीस्ट बुक पार्शियल करना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट यू कैन बुक एट द करंट लेवल, रिमेनिंग पार्शियल यू कैन केप्ट एज अ फॉर अ लॉन्ग टर्म होराइजन। यू कैन मेंटेन द स्टॉप लॉस ऑफ 40 रुपीज ऑन अ डाउन साइड एंड बिलीव इट हैज अ पोटेंशियल टू रीच अप टू 80 to 90 levels in the coming 2 to 3 years. But at the current level, I believe you should book the partial profits and maintain the another partial with the mentioned stop loss. एंड रिगार्डिंग अबाउट सुजलॉन, ये सुजलॉन मुझे अच्छा लग रहा है, उनके बाइंग प्राइस के आसपास ही है और ब्रेकआउट के नज़दीक जा रहा है। 8 to 9 लेवल्स का ये ब्रेकआउट लेवल है, 8 या 9 रुपए का ये रेंज है। अगर ये ब्रेकआउट दे देता है स्टॉक में तो काफ़ी अच्छी मोमेंटम हमें देखने मिल सकती है, जो कि स्टॉक को 12 to 14 रुपीज़ के आसपास लेके जा सकता है। तो माई करंट व्यू इज दैट यू कैन होल्ड द सुजलॉन एट द करंट मार्केट प्राइस। आप नीचे में यू कैन मेंटेन द स्टॉप लॉस ऑफ 5 रुपीज़। 5 एक काफ़ी क्लस्टर सपोर्ट्स लेवल है, तो 5 रुपए का स्टॉप लॉस करके आप अपने सुजलॉन पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है ये डेफिनेटली इसमें पोटेंशियल है 10 से 12 रुपए के लेवल्स इनिशियली देखने के लिए। जैसे ही ये 12 ब्रेकडाउन कर देगा तो 20 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो मेरा व्यू पॉजिटिव है सुजलॉन पे, बट आप अपने स्टॉप लॉस रखिएगा 5 रुपीज़ का, यू कैन होल्ड योर लॉन्ग पोजिशंस। ठीक है, तो 40 रुपए का स्टॉप लॉस तो आपको लगाना है मिसेस खेटकर ट्राइडेंट में। 2 से 3 साल का समय देंगी तो स्वाति को हम मानना है कि 80-90 रुपए तक जा सकता है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है। और रही बात सुजलॉन की, 12 रुपए के ऊपर अगर ब्रेकआउट देगा तो 20 रुपए भी जा सकता है। 5 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको रखना है, जो इनिशियल टारगेट है वो 12 रुपए के आसपास का है। अब चलते हैं सीधे नासिक से लोनावला, और हमारे साथ मिसेस उषा पंडित मौजूद हैं। उषा जी नमस्कार। तो बताइए, स्टॉक्स तो अच्छे लग रहे हैं आपके पोर्टफोलियो में, कब से इन्वेस्ट कर रही हैं और पहला स्टॉक कौन सा होगा जिस पर आप राय लेना चाहती हैं? मेरा पहला स्टॉक होगा MGL मैंने 856 का बाइंग प्राइस है, मैंने एक लॉट लेके रखा है। इसको क्या करना चाहिए? तो ये क्या ट्रेडिंग के हिसाब से लिया आपने MGL? हाँ जी। तो ट्रेडिंग काफी पहले से करती हैं कि रिसेंटली स्टार्ट किया है? लॉकडाउन से स्टार्ट किया है। लॉकडाउन से। तो पैसा बनाया आपने ट्रेडिंग में? हाँ, काफी बनाया है। बिल्कुल, चलिए तो बहुत अच्छी बात है कि ट्रेडिंग में आपने पैसा बनाया, और सही देखिए लॉकडाउन में सही इन्होंने जगह अपना टाइम इन्वेस्ट किया जिसका फायदा पहुंचा। अब महानगर गैस में भी आपकी जो पोजीशन है वो मुनाफे की पोजीशन है 837 का, क्योंकि के भाव पर आपने खरीदारी की हुई है, 100 शेयर्स है। स्वाति, ट्रेडिंग का व्यू है क्लियरली, तो कुछ दिन या फिर कुछ समय ही ये होल्ड करेंगी, क्या करना चाहिए MGL में? MGL में व्यू मेरा बेरिश है। जिस हिसाब से मार्केट ने रैली दी है, MGL ने इतना कोई खास मोमेंटम नहीं दिया है लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 से 3 साल में। हम देखेंगे तो अपसाइड में ये 1200 के लेवल्स तक गए थे ये काउंटर, बट आई डोंट नो उनका बाइंग कब का हुआ था। बट एट CMP वो प्रॉफिट में है, तो ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से लिया है तो आई विल सजेस्ट यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स एट द करंट मार्केट प्राइस। जो प्रीवियस कल का लो है 834, वो एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। अगर वो भी टूट जाता है ना दीपाली जी, तो डेफिनेटली और हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है ये पर्टिकुलर काउंटर में, जो कि 800 के लगभग जा सकता है। तो मेरी पर्सनल यही राय होगी कि आप हो सके तो यहाँ पे आप अपने प्रॉफिट्स बुक कीजिएगा। अगर आप थोड़ा लंबा नजरिया के लिए रखते हो तो फिर आप एटलीस्ट 820 के स्टॉप लॉस रख के आप अपने पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। पुल बैक रैली मुझे लगता है 900-920 के लेवल्स तक हमें देखने मिल सकती है।
ठीक है, तो महानगर गैस पर ट्रेडिंग के हिसाब से तो मुनाफा लेने की सलाह है, होल्ड भी करें तो स्टॉप लॉस को जरूर मेंटेन करें, यही सजेशन होगा। चलिए वापस चलते हैं प्रीति के पास अहमदाबाद, और एनबीसीसी के बारे में तो उन्होंने पूछा, अब दूसरा स्टॉक जान लेते हैं कौन सा है उनके पोर्टफोलियो में। तो बताइए प्रीति, कौन सा है अगला शेयर, क्या जानना चाहती हैं? टाटा पावर के 700 शेयर है 160 रुपीज के। 160 की बाइंग है टाटा पावर, ये भी लॉन्ग टर्म है आपका, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? हाँ हाँ, लॉन्ग टर्म है। ठीक है, तो अभी तो आपकी ये फायदे की ही पोजीशन है क्योंकि 215 पर कर रहा है ट्रेड। स्वाति, क्या सजेशन रहेगा टाटा पावर में? लॉन्ग टर्म के लिए अगर रखना हो तो पहली बात टारगेट्स आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, और अगर एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करना हो तो क्या रहेगा वो? जी दीपाली, ओवरऑल व्यू डेफिनेटली टाटा पावर में पॉजिटिव है। काफ़ी अच्छी हमें मोमेंटम्स रैली देखने मिली है ये पर्टिकुलर ईयर में, ये स्टॉक में। अभी ये टेक्निकली बात करूँ तो एक पैटर्न में फिलहाल तो चल रहा है ये स्टॉक। ऊपर में मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल है, मिनिमम फर्स्ट टारगेट विल बी 250। अगर वो ब्रेकआउट देता है तो मेरा एक पेनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा, एक न्यू ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा ये पर्टिकुलर स्टॉक में, जो कि 300 350 तक भी लेके जा सकता है। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो फिलहाल तो 200 रुपये का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक डाउन कर देता है तो हमें एक नीचे में 170 to 180 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो मेरी राय यही होगी कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप रख रहे हो तो 200 रुपये का मिनिमम स्टॉप लॉस रखिएगा, और एल्स आप अपने हाफ प्रॉफिट यहाँ पे बुक कीजिएगा। सेकेंड पार्शल आप अपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। 1 से 2 साल के नज़रिए मुझे लगता है हमें 300 से 350 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह है टाटा पावर, 200 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस जरूर रखिए, पार्शियल प्रॉफिट्स भी ले सकते हैं, रिमेनिंग पोजीशन कीजिए होल्ड। उषा पंडित के पास चलते हैं लोनावला। उषा जी, एमजीएल की बात बताइए, कौन सा है दूसरा शेयर आपके पोर्टफोलियो में? कोलपाल है, उसका बाइंग प्राइस है 1442, अभी लॉस में चल रहा है। ये भी क्या ट्रेडिंग पोजीशन है आपकी? जी। तो आपने एक बार दोबारा बताइए, खरीदारी का भाव 1442 है कि 1410 है? 1442 है। 1442 है, तो उसी भाव के आसपास है फिलहाल ये स्टॉक, थोड़ा नीचे है। अगेन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोलगेट में क्या करना है स्वाति? 1441 1442 उन्हीं लेवल्स के आसपास कर रहा है कारोबार, 2% ऊपर है अभी, तो क्या सजेशन? दीपाली, अगर ट्रेडिंग प्योर ट्रेडिंग से बात करो तो 1410 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, वो जब तक इंटैक्ट है मुझे लगता है तब तक हमें कोई पुल बैक रैली देखने मिल सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से लास्ट 3 to 6 मंथ का भी डेटा देख रही हूँ मैं, कंटिन्यूस फॉल हमें देखने मिल रहा है। 17-17.5 से हम लोग ने 1400 के लेवल्स टेस्ट किए हैं। अभी पुल बैक रैली हमें देखने मिल सकती है, जो कि काउंटर को लेके जा सकती है 1500-1550 के आसपास तक। तो मेरी राय यही होगी कि 1410 का अपना स्टॉप लॉस रखिएगा, एंड अगर कोई भी उछाल आता है 1500-1550 के आसपास तो आप अपने प्रॉफिट्स बुक कीजिएगा। ठीक है, तो आप फिलहाल होल्ड कर लीजिए, आपको प्रॉफिट कहाँ बुक करना है वो लेवल्स भी बताए गए हैं, और स्टॉप लॉस को भी कीजिए मेंटेन। फिलहाल 1441 1442 यानी आपकी खरीदारी के भाव के आसपास ही कारोबार कर रहा है। चलिए शुक्रिया उषा जी आपका, साथ ही प्रीति आपका भी शुक्रिया, रघा जी आपका भी शुक्रिया आने के लिए शो में और अपने पोर्टफोलियो पर हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेने के लिए, और उम्मीद करते हैं आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर्स मिले होंगे। स्वाति आपका भी शुक्रिया शो में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जब लौटेंगे तो एक बार क्विक मार्केट चेक लेंगे, कुछ अपडेट्स आपके सामने लेकर आएंगे, जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।